हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से स्वागत है आप सबका इस चैनल डीजीएचआर में। तो इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने जा रहे हैं हम। इस टॉपिक का नाम है क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स। अगर आप ज़रा सा भी प्रोग्रामिंग के बारे में जानते होंगे तो आपने क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स का नाम ज़रूर ही सुना होगा। ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं। तो इसको चलिए समझते हैं कि क्या होती है क्लास और क्या होते हैं ऑब्जेक्ट्स और हम कैसे इनका यूज़ करते हैं अपने प्रोग्राम्स में। ओके, तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो क्या होती हैं क्लासेस। अगर सिंपल भाषा में आपको समझाया जाए तो हम कह सकते हैं कि क्लास इज़ अ लाइक अ ब्लूप्रिंट। अगर रियल लाइफ एग्जांपल में हम एक एग्जांपल लेकर के बताएं आपको कि जैसे कि आपने कोई बिल्डिंग बनाने का सोचा है, आपने एक इंजीनियर को बुलाया है और आपने कहा है कि ऐसा हमारा घर बनना है। ठीक है, तो पहले वो क्या करेगा, एक पेपर लेगा और उसमें आपके पूरे घर का एक ब्लूप्रिंट बना करके देगा कि आपका जो घर है वो ऐसे ऐसे बनेगा। ठीक है, उसमें ये फीचर्स रहेंगे, ये प्रॉपर्टीज़ रहेंगी। ठीक है, तो ये सब रहेगा। ओके, ये होती हैं हमारी क्लासेस। और ऑब्जेक्ट्स में क्या होता है, ऑब्जेक्ट्स में ये होता है कि जब वो आपका घर पूरा बन गया है, ठीक है, वो एक रियल लाइफ, ऑब्जेक्ट्स इज़ अ रियल लाइफ एंटिटी। आपका घर पूरा बन गया है, आप अपने घर में रह रहे हैं, आप अपने घर का सारी प्रॉपर्टीज़ को यूज़ कर पा रहे हैं। ठीक है, तो वो होता है हमारी ऑब्जेक्ट्स। ठीक, ऐसे ही होता है हमारे जीएस में भी। तो क्लास इज़ अ लाइक अ ब्लूप्रिंट इन विच वी कैन डिक्लेयर द प्रॉपर्टीज़ एंड फंक्शंस। ओके, तो क्लास एक तरह का ब्लूप्रिंट होता है जिसमें हम अपने प्रॉपर्टीज़ को, अपने फंक्शंस को, अपने वेरिएबल्स को, सबको उसमें डिक्लेयर कर देते हैं। जो जो हमको यूज़ करना है एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में, वो हम अपने क्लास में डिक्लेयर कर देते हैं। ठीक, फिर हम उसी क्लास का ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं। तो उस ऑब्जेक्ट्स को क्या होता है, ऑब्जेक्ट्स होते हैं रियल लाइफ एंटिटी। तो ऑब्जेक्ट्स में क्या होता है, ऑब्जेक्ट्स हमने किसी पर्टिकुलर क्लास का बनाया है तो वो उस क्लास में जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं, जितने भी फंक्शंस हैं, जितने भी वेरिएबल्स हैं, उन सब का वो ऑब्जेक्ट यूज़ कर सकता है। ठीक है, जैसे कि हमने एक बना दिया है क्लास बर्ड नाम का। ठीक है, बर्ड नाम की क्लास हमने डिफ़ाइन करी। हमने उसमें क्या क्या डिफ़ाइन किया, हमने डिफ़ाइन किया कि जो एक बर्ड होगी उसके 2 पंख होंगे। ठीक है, उस डिफ़ाइन कर दिया। उसके 2 पैर होंगे, डिफ़ाइन कर दिया। उसकी 2 आँखें होंगी, ये भी डिफ़ाइन कर दिया। एक चोंच होगी, ठीक है, वो सब डिफ़ाइन कर दिया। और बाकी जो बर्ड्स में प्रॉपर्टीज़ होती हैं हमने सब उसमें डिफ़ाइन कर दिया। ठीक है, ये हमारी क्लास है। तो हमने एक क्लास बना दी, क्लास समझ रहे ना। तो हमने एक बर्ड नाम की क्लास बनाई है। ये आप समझ रहे होंगे कि जैसे ब्लूप्रिंट होता है वैसे ही हमने बना दी क्लास जिसमें हमने ये बर्ड की प्रॉपर्टी डिफ़ाइन कर दी है। ठीक, अब हम बनाएंगे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट होता है रियल लाइफ एंटिटी। मतलब बर्ड में जैसे हमारे पैरट होते हैं, पिजन्स होते हैं, ठीक, तो जैसे तोते होते हैं। ठीक है, तो इस तरह के हमारे जो ये होते हैं हमारे ऑब्जेक्ट्स। तो हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया, समझ लीजिए पैरट नाम का। और वो ऑब्जेक्ट कैसा है, उस क्लास से हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया है, बर्ड नाम की क्लास से हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया है। तो जो ऑब्जेक्ट हमने बनाया है ना, उसमें वो जो क्लास में हमने प्रॉपर्टीज़ डिफ़ाइन करी थी वो सब प्रॉपर्टीज़ हमारे इस ऑब्जेक्ट में आ जाएंगी। तो इसमें क्या क्या आई हैं प्रॉपर्टीज़, इसके 2 पंख होंगे, 2 पैर होंगे, 2 आँखें होंगी, ठीक है, और एक चोंच होगी। ये सब प्रॉपर्टीज़ हमारे इस पैरट नाम के ऑब्जेक्ट में आ चुकी हैं। ठीक, तो ये क्या बन गया है, ये बन गया है एक तोता। अब कहेंगे कलर तो ग्रीन होता है इसका। तो आप जो मैंने कहा ना, वो होती है ब्लूप्रिंट। आपको उस ब्लूप्रिंट में ऐसी चीज़ें रखनी है जो कि कॉमन्स होती हैं। अब ऐसा नहीं रखेंगे कि आप कि उसमें क्लास में बर्ड नाम की क्लास में आप रख दी, आपने ग्रीन रख दिया, जो कलर होगा बर्ड का वो ग्रीन होगा, तो ये एक पर्टिकुलर डोमेन हो गया। तो उसमें क्या आएंगे, उस बर्ड नाम के क्लास में कौन कौन सी ऑब्जेक्ट्स आएंगे जो कि ग्रीन होंगे। तो उसमें से पैरट ही आ पाएगा, और कोई बर्ड होती तो वो भी आ जाएगी। ठीक, तो आप उसमें जो कॉमन होती प्रॉपर्टीज़ वो रख दिए, और बाकी आपको जो प्रॉपर्टी देनी है बाहर से एक पर्टिकुलर, जैसे आपने पैरट बनाया तो पैरट का कलर क्या होता है, ग्रीन होता है। ठीक, आपने एक पिजन ले लिया तो पिजन समझ लीजिए वाइट होता है। ठीक, तो आप अपने ऑब्जेक्ट से भी अपने क्लास को प्रॉपर्टीज़ दे सकते हैं, और वो पर्टिकुलर क्लास उस ऑब्जेक्ट को प्रॉपर्टी यूज़ करने देगी। मतलब हर ऑब्जेक्ट जो भी बनता है सबकी एक अलग अलग क्लास बनती है। ओके, बट क्या होता है, क्लास सेम ही रहती है। समझ रहे हैं, मतलब एक बार आपने क्लास डिफाइन करी हुई है, फिर आपने उस क्लास से 2 ऑब्जेक्ट बना लिए, पैरट और पिजन्स। ओके, क्लास तो सेम बनी हुई है बट वो दोनों के लिए अलग अलग यूज़ हो रही है।
अगर समझ लीजिए कि आपने ऑब्जेक्ट से एक वेरिएबल पास किया जो कि कलर था उसका, आपने पैरेट से ग्रीन पास किया और पिजन से आपने वाइट पास किया, ठीक। तो आपकी जो क्लास होगी उसमें एक प्रॉपर्टी जुड़ जाएगी पैरेट वाले, देखिए समझ रहे हैं आप, मतलब जो आपका जो ऑब्जेक्ट होगा उसमें जो क्लास होगी उसकी जो प्रॉपर्टीज़ होगी उसमें एक प्रॉपर्टी कलर रहेगी, लेकिन उसमें कलर ग्रीन रहेगा। बट आपका जो पिजन होगा उसमें जो क्लास की प्रॉपर्टीज़ होंगी उसमें भी कलर होगा, लेकिन उसमें जो कलर रहेगा वो वाइट रहेगा, ठीक है। तो आशा कर रहा हूँ थोड़ा बहुत तो आप कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं थोड़ा, ठीक है। तो इतना डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट नहीं है, एक बार अगर आप समझ जाएंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो इसको चलिए एक काम करते हैं, एक सिंपल सा एग्जाम्पल बनाते हैं इसी बर्ड वाले का, तब आपको समझाते हैं बना करके एक प्रोग्राम, तब आपको अच्छे से क्लियर होगा। तो अभी तक आपको अगर कुछ भी समझ में नहीं आया तो कोई भी दिक्कत नहीं है भाई, ठीक है। ये सब कॉमन्स हैं, एक बार अगर कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया हल्का सा भी तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, सिंपल सा ये कॉन्सेप्ट है। तो चलिए इसका एक प्रोग्राम बनाते हैं और उसको समझते हैं कि कैसे वो काम कर रहा है और कैसे ये क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स का रिलेशन होता है। ओके, तो जो हमने आपको एग्जाम्पल बताया ना बर्ड्स का, वही सिंपल सा हम उसको प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं, समझ लीजिए, ठीक है। तो हम यहाँ पर करेंगे क्या, हम यहाँ पर करेंगे ये कि हम एक क्लास बनाएंगे बर्ड नाम की, जिसमें हम उसकी प्रॉपर्टी डिफाइन करेंगे, लाइक हाँ कितने लेग्स हैं उसके, कितने बीक हैं, बीक मतलब चोंच, ठीक, और कितनी आइज हैं, वो सब डिफाइन कर देंगे उसमें। ओके, और फिर उसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे। बट उसमें होगा क्या, जो कलर होती है, कलर की प्रॉपर्टी होगी, वो हमारा ऑब्जेक्ट खुद देगा, ठीक है, क्योंकि कलर सबका अलग होता है ना बर्ड्स का, इसलिए वो खुद देगा। ओके, और एक फंक्शन भी बनाएंगे उसी क्लास में जो कि बताएगा कि उस बर्ड का नाम क्या है। ओके, और एक चीज़ कॉमन में कहते हैं कि जैसे कि आप फंक्शंस बनाते हैं तो उन्हें फंक्शंस ही कहते हैं, बट अगर आप क्लास के अंदर कोई फंक्शन बनाते हैं तो उन्हें आप मेथड कह सकते हैं। ओके, तो जो क्लास के अंदर हम बनाते हैं फंक्शंस उनको मेथड्स कहते हैं। ओके, तो ऐसा कोई पक्का नहीं कि आप किसी को मेथड्स किसी को फंक्शन कहिए, आप किसी को भी कुछ कर सकते हैं। बट होता क्या है, जनरली जो भी हम फंक्शंस अपने क्लास के अंदर बनाते हैं उन्हें हम कहते हैं मेथड्स। ओके, तो हम अपने हमारे क्लास के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, प्रॉपर्टीज होते हैं, मेथड्स होते हैं। ओके, तो चलिए हम बनाते हैं। तो यहाँ पर हम सिंपल सा सिंटैक्स फॉलो करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे क्लास। तो क्लास नाम के एक वेरिएबल से, कीवर्ड से हमारी क्या बनती है, क्लास बनती है। और क्लास का जो नेम होता है वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, इसलिए हम बर्ड का जो नाम होगा वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट करेंगे। ओके, देन यहाँ पैरेंथेसिस लगा करके ये हमारी सिंपल सी एक क्लास बन गई है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर एक क्लास बन चुकी है, ठीक है। अब हम इस क्लास के अंदर प्रॉपर्टीज को डिफाइन करेंगे। प्रॉपर्टीज मतलब कि हमारे बर्ड में कौन कौन से फीचर होते हैं, ठीक है। तो जैसे कि मैंने एग्जांपल में बताया था कि जैसे एक लेग लेते हैं, उसके लेग कितने होते हैं, 2 होते हैं। ओके, देन विंग्स ले लेते हैं, विंग्स कितने होते हैं, ये भी 2 होते हैं, ठीक है। ये एक एग्जाम्पल के तौर पे लेके चल रहे हैं, कोई एकदम सीरियस नहीं है, बस आपको समझने के लिए ये एग्जाम्पल लिया जा रहा है। ओके, देन बीक, चोंच कितनी होती है उसकी, एक ही होती है। ओके, तो ये सारी प्रॉपर्टीज होती हैं बर्ड्स में, सिंपल सा हम ये 3 एग्जाम्पल लेकर चल रहे हैं, ठीक है। ओके, तो चलिए अब एक बनाते हैं ऑब्जेक्ट। ओके, तो ये सारी जो प्रॉपर्टीज हैं ये एक तरह का ब्लूप्रिंट है। ओके, ये रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करते, बट जो ऑब्जेक्ट होता है ये एग्जिस्ट करता है और इसका यूज भी हम करते हैं। ओके, तो चलिए इसी क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं जिसका नाम हम रखते हैं पैरट। तो पैरट नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ऑब्जेक्ट बनाने के लिए पहले आपको एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा। तो लेट नाम के कीवर्ड से हम बनाते हैं वेरिएबल, या वेर नाम के कीवर्ड से बनाइए। अभी तक हम वेर लेके चल रहे हैं तो वेर ही लेके चलते हैं, पैरट। ओके, देन यहाँ पर आपको न्यू नाम के कीवर्ड से क्लास बनती है। ओके, किसी भी क्लास को बनाना है तो आपको न्यू कीवर्ड्स की मदद से क्लास बनती है। ओके, याद रखिएगा। तो न्यू लिखेंगे, इसके बाद क्लास का नाम लिखते हैं। क्लास का नाम बर्ड है, ओ सॉरी, क्लास का नाम यहाँ पर हम रखते हैं बर्ड, और ये हमारी क्लास और ये हमारा ऑब्जेक्ट बन चुका है। ओके, तो इस तरह बनता है ऑब्जेक्ट। यहाँ पर वेरिएबल है। ओके, ऑब्जेक्ट का नाम जो भी रखना चाहते हैं रख सकते हैं यहाँ से। देन यहाँ न्यू कीवर्ड का यूज करके हम बनाते हैं अपना ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे बर्ड नाम की क्लास है। ओके, तो बर्ड नाम की क्लास का हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, जिस ऑब्जेक्ट का नाम हमने रखा है पैरट। ओके, अब चलिए इसको प्रिंट करा के देखते हैं कि इस पैरट में कौन कौन सी प्रॉपर्टी है। तो इस पैरट के नाम के ऑब्जेक्ट में कौन कौन सी प्रॉपर्टी होगी बताइए, जो कि इस क्लास में डिफाइन है। तो इसको प्रिंट कराते हैं कंसोल पर, क्योंकि ऑब्जेक्ट डॉक्यूमेंट डॉट राइट से प्रिंट नहीं होता है। ओके, तो कंसोल पर प्रिंट कराते हैं कंसोल डॉट लॉग की मदद से, और यहाँ पर हम क्या प्रिंट कराएंगे, ऑब्जेक्ट को। तो ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, पैरट।
पैरेट को हम यहाँ पर प्रिंट कराते हैं और चलते हैं, देखते हैं अपने ब्राउज़र पर। तो देखिए यहाँ पर रिफ्रेश कर देते हैं, देखिए यहाँ पर आ चुका है, लेग 2 है, विंग्स 2 है और बीक 1 है। ओके, ये इस बर्ड की प्रॉपर्टी है। इसी तरह हमने पैरेट बनाया है, आप पिजन भी बना सकते हैं। चलिए दिखाते हैं। तो यहीं पर हम नीचे एक काम करते हैं, एक बना देते हैं पिजन नाम का। ओके, पिजन नाम का बनाते हैं एक ऑब्जेक्ट न्यू कीवर्ड की मदद से, जो कि होगा बर्ड का ऑब्जेक्ट। ओके, देन इसको भी यहाँ पर हम console.log की मदद से, सॉरी कंसोल रहता है, console.log की मदद से यहाँ पर हम इसको प्रिंट करा लेते हैं। किसको? पिजन को। ओके, तो यहाँ पर इसको प्रिंट कराते हैं। अब देखिए पिजन में क्या आता है। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, 2 बर्ड का ऑब्जेक्ट बन चुका है। पहले में भी वही प्रॉपर्टी है, दूसरे में भी वही प्रॉपर्टी है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था एग्जाम्पल में। अब मैंने आपको ये भी कहा था कि हम बर्ड का जो कलर होगा वो हम अपने हिसाब से यहाँ से डिफाइन करेंगे जब वो ऑब्जेक्ट बनेगा। ठीक है, तो इसके लिए हम करेंगे क्या, इसके लिए हम यहाँ पर एक और प्रॉपर्टी डिफाइन करेंगे कलर नाम की, और उस कलर को हम एम्प्टी छोड़ देंगे। ओके, जब भी कोई नया ऑब्जेक्ट बनेगा तो वो अपना कलर खुद से डिफाइन कर सकता है। ओके, तो यहाँ पर एक बनाते हैं कलर नाम का एक वेरिएबल। ओके, तो जिसका नाम रखते हैं CULOR। ओके, इसमें हम क्या रखेंगे, कुछ नहीं रखेंगे। ओके, तो अगर हम इसको अब प्रिंट करते हैं तो आप देखेंगे जाकर के ब्राउजर पे। चलिए इसको प्रिंट करते हैं, तो यहाँ कलर नाम की प्रॉपर्टी आ चुकी है, इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, चलिए हो गया। अब इसमें कुछ आएगा कैसे, तो यहाँ पर एक फंक्शन बनाते हैं, सॉरी मेथड बनाते हैं, और उस मेथड में हम पास करेंगे अपने ऑब्जेक्ट का कलर। ओके, और वो कलर क्या करेगा, इस कलर नाम के वेरिएबल में वो स्टोर कर देगा। तो यहाँ पर एक बनाते हैं मेथड, और मेथड बनाने के लिए आपको फंक्शन लिखने की कोई जरूरत नहीं है, आप सिंपल सा मेथड का नाम लिखिए। लाइक मेथड का नाम रखते हैं हम कलरिंग। इस कलरिंग के अंदर हम यहाँ पर इसमें आर्गुमेंट लेंगे कलर, जो भी वो देगा CR नाम के वेरिएबल में, फिर C नाम के वेरिएबल में लेते हैं उसका कलर। ओके, और उस कलर को इस कलर वाले वेरिएबल में हमको स्टोर करना है। ओके, लाइक यहाँ पर प्रिंट कराने से पहले हम एक फंक्शन को कॉल करेंगे पैरेट नाम के। तो यहाँ पर जितने भी फंक्शन, जितनी भी प्रॉपर्टीज होंगी वो सारी इस ऑब्जेक्ट में आ जाएंगी। ओके, जितनी भी चीजें आप इसके अंदर करेंगे, अगर उसका आपने ऑब्जेक्ट बनाया है तो वो सारी चीजें ये यूज कर पाएगा। तो यहाँ पर कलरिंग नाम का एक मेथड है, तो मेथड को ये यूज कर सकता है पैरेट भी और पिजन भी। तो यहाँ पर पैरेट से कॉल कराते हैं उस मेथड को, और यहाँ पर हम पास करते हैं कलर ग्रीन। तो ये ग्रीन कलर दे चुका है। अब इस ग्रीन कलर को हमें इस कलर नाम के वेरिएबल में स्टोर करना है। ओके, तो अब स्टोर कैसे करेंगे, देखिए, क्योंकि अगर यहाँ पर कलर लिख करके हम डायरेक्ट अगर ऐसे स्टोर करते हैं तो एक एरर आएगी। चलिए पहले आपको करके दिखाते हैं। तो आपको ये देखने लग रहा है एकदम सही कोड है, हमने C से अपने कलर को लिया और कलर नाम के वेरिएबल में स्टोर कर दिया, तो यहाँ पर आ गया होगा। देखते हैं, रिफ्रेश करते हैं, देखिए पैरेट इज नॉट अ फंक्शन। देख रहे हैं आप, पैरेट इज नॉट अ फंक्शन लिख करके आया, क्योंकि पैरेट फंक्शन नहीं है। हमें यहाँ पर डॉट करके कलरिंग नाम के फंक्शन को कॉल करना है। तो अब यहाँ पर देखेंगे कि कलर इज नॉट डिफाइंड, कलर डिफाइंड नहीं है। ऐसा क्यों कह रहा है, क्योंकि ये जो कलर है ये एक अलग कलर है, और ये जो कलर है ये अलग कलर है, क्योंकि इसका स्कोप यहीं तक है और इसका स्कोप पूरा यहाँ पर है, तो इसको इसके अंदर हम यूज नहीं कर सकते। तो इसके लिए एक हमारे नए कीवर्ड को दिया गया जिसका नाम है दिस कीवर्ड। तो दिस कीवर्ड की मदद से हम एक करंट ऑब्जेक्ट को टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दिस कीवर्ड की मदद से हम करंट ऑब्जेक्ट के वेरिएबल को टारगेट कर सकते हैं। तो करंट ऑब्जेक्ट मतलब कि लाइक कौन सा हम ऑब्जेक्ट यूज कर रहे हैं, पैरेट यूज कर रहे हैं कि पिजन यूज कर रहे हैं। तो अगर पैरेट यूज कर रहे हैं तो उसके वेरिएबल्स कौन कौन से हैं, ये सारे हैं। अगर पिजन यूज कर रहे हैं तो उसके लिए वेरिएबल होंगे यही सारे। ठीक है, तो हम दिस कीवर्ड की मदद से करंट ऑब्जेक्ट के वेरिएबल को यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो करंट ऑब्जेक्ट होगा, यहाँ पर हम लिखेंगे दिस। तो दिस क्या करेगा, जो भी करंट ऑब्जेक्ट को हम जिस भी करंट ऑब्जेक्ट से हम इसको कॉल कर रहे हैं, उस करंट ऑब्जेक्ट के कलर नाम के वेरिएबल में ये सील जा करके स्टोर हो जाएगा। लाइक अब इसको सेव करते हैं और देखते हैं क्या आएगा आउटपुट। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि पहले हमारे पिजन में ग्रीन कलर आ चुका है। ठीक है, तो इस तरह काम करता है, और ये दिस कीवर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ओके, चलिए अब इसी तरह हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसको कॉपी करते हैं, और इस कॉपी करने के बाद यहाँ पर इसको पेस्ट करते हैं, और अपने पिजन को भी एक कलर हम दे देते हैं। यहाँ पर हम पिजन को कर देते हैं व्हाइट, यहाँ से व्हाइट पार्स कर देते हैं।
ओके, तो यहाँ सेव करते हैं और देखते हैं क्या आ रहा है। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर हमारे पिजन का कलर हो गया वाइट और हमारा पैरेट कलर हो गया ग्रीन। ओके, तो जैसा कि मैंने एग्जाम्पल में कहा ही था कि हमारे जो क्लास होती है वो होती है एक तरह का ब्लूप्रिंट, जिसमें हम अपने प्रॉपर्टीज़ को और मेथड्स को स्टोर करते हैं, और जो हमारे ऑब्जेक्ट होते हैं वो रियल लाइफ में एग्जिस्ट करते हैं, जिसका यूज़ हम अपने प्रोग्राम्स में कर पाते हैं। तो इसी तरह जैसे कि मैंने पैरेट और पिजन नाम का 2 ऑब्जेक्ट बनाए हैं, इसी तरह आप कोई भी ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, और जो भी ऑब्जेक्ट बनाएंगे बर्ड का, ठीक है, क्लास का ही ऑब्जेक्ट बनता है। तो अगर आप बर्ड नाम की क्लास का कोई भी ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो जितनी भी प्रॉपर्टीज़ और मेथड्स हमारे बर्ड नाम की क्लास में रखे हुए हैं वो ऑब्जेक्ट यूज़ कर सकता है। ओके, चलिए अब यहीं पर एक बनाते हैं, क्या फंक्शन बनाते हैं जो कि हमारे बर्ड के नाम को वापस करेगा कि कौन सी बर्ड है ये। ठीक है, तो यहाँ पर हम चाहें तो एक नेम नाम का भी वेरिएबल डिफाइन कर सकते हैं। ओके, अब इस नेम में क्या रखेंगे, अभी तो कुछ नहीं रखेंगे क्योंकि अभी यहाँ पर सिर्फ ये एक ब्लूप्रिंट बन रहा है। ठीक है, तो ब्लूप्रिंट बन रहा है, अभी कुछ करा नहीं गया इसमें। तो अब यहाँ पर एक मेथड बनाते हैं जिसका नाम रखते हैं गेट नेम। ये गेट नेम क्या करेगा, गेट नेम करेगा ये आर्गुमेंट के तौर पे नाम लेगा और इस नेम नाम के वेरिएबल में उस नाम को स्टोर कर देगा। तो नेम हम यहाँ पर नेम नाम के वेरिएबल में स्टोर करते हैं। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा कन्फ्यूजन होगा आपको, लेकिन बट कन्फ्यूज मत होइएगा। देखिए दिस डॉट नेम इज इक्वल टू नेम। ओके, तो समझिए क्या हो रहा है। तो जो यहाँ पर वेरिएबल डिक्लेयर है नेम नाम का, वही यहाँ पर डिक्लेयर है, बट ये जो नेम है, समझ रहे हैं आप, ये नेम किसको टारगेट कर रहा है, ये नेम जो है हमारा इस नेम को टारगेट कर रहा है। तो मैंने बताया था कि जो दिस कीवर्ड होता है वो करंट ऑब्जेक्ट को टारगेट करता है। तो करंट ऑब्जेक्ट में नेम नाम का वेरिएबल ये है, तो ये दिस डॉट नेम जो है इसको टारगेट कर रहा है, और ये नेम जो है, ये वाला नेम, ये यहाँ का है। ठीक, तो इसमें कंफ्यूजन मत रखिएगा। हम सेम नाम इसलिए रख देते हैं ताकि हमें बार वेरिएबल का नेम चेंज करने की जरूरत ना पड़े। ओके, तो चलिए यहाँ से एक फंक्शन को कॉल करते हैं और उसका नेम भी डिफाइन कर देते हैं हम लोग। तो पैरेट नाम के ऑब्जेक्ट से हम एक फंक्शन को कॉल करेंगे जिसका नाम है गेट नेम, और उस गेट नेम में उसका नाम पास करेंगे जिसका नाम क्या है, पैरेट। ओके, अब ये क्या करेगा, उसमें अपना नाम स्टोर कर देगा। चलिए इसको प्रिंट कराते हैं रिफ्रेश करके। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे पैरेट नाम के ऑब्जेक्ट का क्या है, उसके लेग 2 हैं, विंग्स 2 हैं, बीक 1 है, कलर ग्रीन है और नेम पैरेट है। ओके, तो इसी तरह अगर पिजन का करना है तो पिजन का भी आप सेम तरीके से यहाँ पर उसकी प्रॉपर्टी डिफाइन कर सकते हैं अपने अनुसार। ओके, तो यहाँ पर आपको बस पिजन लिखना रहेगा, PGION पिजन लिखते हैं, और यहाँ पर हम इसका नाम देते हैं, क्या देते हैं, पिजन। ओके, सेव करते हैं और देखते हैं यहाँ पर इसका नाम पिजन आ चुका है। ओके, तो कुछ ये तरह के हम होते हैं ऑब्जेक्ट हमारे, और कुछ इस तरह से होती है हमारी क्लासेस। तो आशा करता हूँ कि आपको क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स का ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अगर नहीं समझ में आया तो इस वीडियो को पीछे करिए और अच्छे से इसको समझ लीजिए। ओके, क्योंकि आने वाले वीडियोस में हम इस कॉन्सेप्ट को और भी यूज करने वाले हैं। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, फिर से मुलाकात करते हैं आपके साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।